आप बताइए, इसके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए बयान या इतना मंदिर शरद का पवार जी का बयान शिलान्यास इतना करने ही में सीधा प्रायोरिटी है होनी है? जितना हमारे देशमुख साहब बता रहे हैं? क्या उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है? फिर संबित पात्रा और फिर डॉक्टर वेदांती। ये आपने मुझसे पूछा? जी जी, आपसे। क्या यह बयान इतना ही सीधा है जितना देशमुख साहब बता रहे हैं? मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, शरद पवार कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक मतलब तो निश्चित तौर पर होता है। लेकिन ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्म संकट में पहुंच गया हूं। धर्म संकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवई साहब भी सेकुलर हैं और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। इस गैंग के कई लीडर हैं। मैं बताऊं, नाम बताऊं आपको? सेक्युलर गैंग के लीडर बताऊं? सेक्युलर गैंग के सबसे बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी, सेक्युलर गैंग के पुराने पार्टी साथी प्रशांत भूषण, कई सारे लोग हैं। सेक्युलर गैंग अगेंस्ट कम्युनल गैंग, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेक्युलर नहीं हूं। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेक्युलर नहीं हूं, पर मैं आपको सेक्युलर गैंग बता रहा हूं देश का, जो हर विषय पे बोलता है। पाल घर पे नहीं बोलता है, हर विषय पे ट्वीट करता है। वो अखलाक पर, अफजल पर, पहलू खान पर पाल घर के संतों पर नहीं करता है। मैं उस सेक्युलर गैंग की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूं और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं, तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। देखिए ये जो बात आज की जा रही है, जो है वो सेकुलर, ये जो बात आज की जा रही है, इस देश देश के बात कर रहे हो कि मैं सेकुलर नहीं हूं। प्रधानमंत्री, इस देश की कैबिनेट और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है। क्योंकि अगर सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब यह कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। अच्छा। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। तो देश के फंडामेंटल नहीं है सर, 1976 का एक क्लॉज है आशुतोष जी। इस पर मैं डिस्कशन पर आऊंगा। पहले डॉक्टर संबित पात्रा हाथ उठा रहे, फिर डॉक्टर वेदांती के पास चलना है। संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया है मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं एक इंडियन हूं, और इंडियन होने के लिए ये जरूरत नहीं है कि मैं सेक्युलरिज्म का ठप्पा अपने ऊपर लगाऊं। मैं आज घोषित करता हूं कि मैं सेक्युलर नहीं हूं। डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है, उसी में ये आशु जी एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, थोड़ी देर के लिए ही हूं, मुझे सुन लीजिए, उसके दूसरे प्रवक्ता भी आ जाएंगे। देखिए आशुतोष जी, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा। देखिए आप भी जानते हैं कि 72nd अमेंडमेंट, ये जो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द कब ऐड किए गए? बाबा साहेब अंबेडकर को क्यों नहीं लगा कि सेक्युलरिज्म शब्द को भारत के संविधान में ऐड किया जाए? क्योंकि उनको लगा कि जहां तक सेक्युलरिज्म का सवाल है वो हिंदुस्तान के डीएनए में रचता बसता है, इसलिए ऊपर से उसको जताने की आवश्यकता नहीं है। मगर 70 वर्षों तक जिस प्रकार से इस विषय को अपीजमेंट के लिए जताया गया है, जब दीपक भाई कहते हैं वो सेक्युलर नहीं है, उसका अर्थ है वो स्यूडो सेक्युलर नहीं है। उनके डीएनए में सेक्युलरिज्म बसता है। उनको दिखावट करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इफ्तार पार्टी में जाऊंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा और राम के खिलाफ कहूंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा। इस देश में ये जो वर्ल्ड मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है सेक्युलरिज्म का, उसका रूल एक ही है, हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। अगर आप हिंदुओं को गाली देंगे, अच्छा राम मंदिर क्यों बनाना है, कोरोना ठीक हो जाएगा क्या, अभी प्रायोरिटी क्या है, तब आप सेक्युलर है। और आप अगर कहेंगे नहीं बकरा ईद मनाना, थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना तो ठीक है, गणपति बप्पा भी मत मनाना, नहीं जरूरी है, मगर बकरा ईद थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना, तो आप सेक्युलर है। हम में से कोई भी, मैं वैसा सेक्युलर नहीं हूं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट, कि मैं उस प्रकार का दिखावटी हिपोक्रेट स्यूडो सेक्युलर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों से लेकर अब तक मेरे डीएनए में अतिथि देवो भव, और जब भी, चाहे वो जेरूसलम से हो, चाहे वो किसी भी भाग से हिंदुस्तान में कोई भी आया हो, चाहे वो केरल में पहले मस्जिद बनाने का विषय हो, वो मेरे पूर्वजों ने किया है।